बच्चों मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के क्वेश्चंस को। तो आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 1 ऑफ टी एस ग्रेवाल चैप्टर नंबर 8 2020 एडिशन। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि लैंड बिल्डिंग जो है बुक वैल्यू है उसकी 1,60,000, उसको बेचा गया है 3 लाख का थ्रू अ ब्रोकर जिसने 2% कमीशन चार्ज किया ऑन द डील। आपसे कहा गया इस ट्रांजेक्शन को जनरलाइज करिए एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो देखिए जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी बुक वैल्यू तो है 1,60,000, लेकिन उसको बेचा गया है 3 लाख का। तो हमें मानते हैं कि एसेट और लायबिलिटी अकाउंट पहले ही फर्म क्लोज कर चुकी है और हमें आगे का काम करना है। तो हमें केवल इसके अमाउंट रियलाइज जो हुआ है लैंड से उसकी एंट्री पास करनी है। अब इसमें या तो आप 2 एंट्री बना लीजिए या 1 एंट्री बन सकती है। मैं आपको दोनों तरह से बता रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। पहली एंट्री बनाई है एसेट के बेचने की। तो पहली एंट्री जो होगी एसेट बेचने की वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 3 लाख रुपए जितने का वो बेचा गया। और दूसरी एंट्री बनाइए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री हो जाएगी उसकी कमीशन की जो उसको दिया गया ब्रोकर को। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट दैट इज 6,000। या फिर एक काम करिए, इन दोनों की जगह एक ही एंट्री बना लीजिए दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट विद नेट अमाउंट, और वो होगा आपका 2,94,000। 3 लाख में से आपने उसको माइनस कर दिया 6,000 ब्रोकर कमीशन को और नेट अमाउंट से एंट्री बनाई। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। तो बच्चों मैं आपको 2 एंट्री बता दी है और साथ साथ जो है 1 एंट्री बता दी है कि अगर एक ही एंट्री बनानी है तो कैसे बनाई जाए। ठीक है बच्चों। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह का है। आपसे कहा गया है 5 जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। एक्सपेंसेस और रिलाइजेशन 1,500 रुपये। तो रिलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हैं वो 1,500 हैं। तो एक्सपेंसेस का ध्यान रखिएगा हमेशा बच्चों। रिलेशन एक्सपेंसेस के बारे में ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि बॉर्न बाय होम एंड पेड बाय होम। ठीक है। तो ये जो केस है आपका कि एक्सपेंसेस रिलेशन 1,500, इसका मतलब होता है ये एक्सपेंसेस बॉर्न एंड पेड बाय फर्म है। तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,500 बिकॉज इट इज़ बॉर्न बाय फर्म दैट्स वाई रिलेशन अकाउंट डेबिट हुआ एंड इट इज़ पेड बाय फर्म दैट्स वाई बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ। ठीक है बच्चों। तो ये था फर्स्ट पार्ट की एंट्री, बॉर्न एंड पेड बाय फर्म। ये सबसे कॉमन केस हुआ करता है। सेकंड केस होगा सेकंड केस है बच्चों की एक्सपेंसिव रिलेशन 600 बट पेड बाय मोहन अ पार्टनर। तो ये केस कहलाएगा कि एक्सपेंसिव रिलेशन है तो 600, अब ये बताया नहीं कि कौन बेयर कर रहा है, तो ये फर्म ने ही बेयर किया होगा, लेकिन ये क्लियरली बता रखा है कि ये पे जो है वो मोहन ने किया है। तो इसलिए अब क्योंकि फर्म बेयर कर रही है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा ही होगा। तो एंट्री बनेगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक की जगह इस बार मोहन्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा क्योंकि पेमेंट जो है इस बार फर्म ने नहीं किया, मोहन ने किया। 600 रुपये 600 रुपये। इस तरह से आपका सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए सी पॉइंट पे। सी पॉइंट में क्या रखा है आपका, मोहन वन ऑफ द पार्टनर was asked to look into the dissolution of the firm for which he was allowed a commission of ₹2,000। ये मोहन से कहा गया कि आप जो है डिसोल्यूशन प्रोसेस को देखिए और उसके लिए आपको कमीशन दिया जाएगा 2,000। तो इसमें आपको पार्टनर के कमीशन की एंट्री करनी है। पार्टनर की कमीशन की एंट्री हमेशा हुआ करती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है। पार्टनर कमीशन या रेम्युनरेशन के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि इसमें नाम है मोहन, तो टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हो जाएगी आपका 2,000 रुपये से। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका पॉइंट नंबर सी कंप्लीट हो गया। कम टू पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी में कहा गया कि मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू 50,000 वॉज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर ऑफ वैल्यू 40,000 इन फुल सेटलमेंट।
वो लिखा नहीं है इन फुल सेटलमेंट, लेकिन इसका मतलब यही है कि इन फुल सेटलमेंट। तो एसेट अकाउंट और लायबिलिटी अकाउंट तो हम पहले ही क्लोज कर चुके होते हैं, और हम किसी भी एसेट को अगर किसी भी क्रेडिटर को हैंड ओवर करते हैं इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ठीक है, इसका मतलब ना ही फर्दर उनके पास से कोई कैश आया एसेट के बदले, ना ही लायबिलिटी के बदले कोई कैश गया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में हम कोई एंट्री नहीं करते फुल सेटलमेंट के केस में। तो याद रखिएगा बच्चों, वेन एवर एन एसेट इज टेकन ओवर बाय अ क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, देन नो एंट्री इज पास फॉर दैट। ठीक है, बिकॉज न कैश इज नॉट नीदर रिसीव्ड और नॉट पेड बाय द फर्म इन दिस ट्रांजेक्शन, दैट्स व्हाई, एंड द एसेट एंड लायबिलिटी अकाउंट हैड ऑलरेडी बीन क्लोज्ड अर्लियर। तो इस तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये चारों एंट्री समझ में आ गई होंगी, चारों केसेस। ठीक है बच्चों, मैं दोबारा एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो पहला जो केस था सेकंड का कि रिलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 1500, कुछ नहीं बता रखा था किसने पे करे, तो सीधी सी बात है ये आपका बॉर्न एंड पेड बाय फर्म होता है। अब क्योंकि बॉर्न बाय फर्म है इसलिए रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ, एंड पेड बाय फर्म है इसलिए टू बैंक अकाउंट हो गया। सेकंड केस में रिलाइजेशन एक्सपेंसेस है 600, पे मोहन ने किए हैं जो पार्टनर है, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट तो होगा बिकॉज बेयर फर्म ने किया है, मगर टू बैंक नहीं होगा, टू बैंक की जगह टू मोहन्स कैपिटल आ जाएगा, बिकॉज पे जो है वो फर्म ने नहीं किया, मोहन ने किया। थर्ड केस में पार्टनर को रेमरेशन दिया गया है 2000, तो याद रखिएगा पार्टनर को जब भी रेमरेशन दिया जाता है उसकी एंट्री यही होती है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और चौथा जो केस था वो ये था कि एक एसेट को हमारा एक क्रेडिटर टेक ओवर कर रहा है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, तो ऐसे में जो है हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब भी किसी एसेट को कोई क्रेडिटर टेक ओवर करता है इन फुल सेटलमेंट, तो हम उनकी कोई एंट्री पास नहीं करते, बिकॉज देयर इज नीदर इनफ्लो नॉर आउटफ्लो ऑफ कैश इन दिस ट्रांजेक्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ इस तरह से है कि रिलेशन एक्सपेंसेस 15,000 है, वर मेट बाय राहुल, व्हाट टू बी मेट बाय राहुल अ पार्टनर, बट वर पेड बाय द फर्म। यानी कि ये एक्सपेंसेस जो है 15,000 वो बेयर तो करने थे राहुल को, मगर पे कर दिया फर्म ने। अब क्योंकि बेयर राहुल को करने हैं फर्म को नहीं, तो हम रिलेशन को डेबिट नहीं करेंगे, राहुल को डेबिट करेंगे। अगर फर्म बेयर कर रही होती तो रिलेशन डेबिट होता। अब राहुल बेयर कर रहा है तो राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब टू बैंक अकाउंट आएगा, बिकॉज पे तो फर्म के द्वारा ही किया गया है, दैट्स वाई यहाँ पर आएगा टू बैंक अकाउंट 15,000। ठीक है ना, तो राहुल को डेबिट हुआ, रिलेशन क्यों नहीं, बिकॉज इट इज़ बॉर्न बाय राहुल नॉट बाय फर्म। अगर फर्म बेयर कर रही होती तो रिलेशन अकाउंट डेबिट होता। टू बैंक अकाउंट इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो है पे तो फर्म ने ही किया है, दैट्स वाई फर्म का बैंक अकाउंट कम हो गया, दैट्स वाई टू बैंक अकाउंट। थर्ड के सेकंड पॉइंट पे आ जाइए, पी पॉइंट पे, यानी रमेश अ पार्टनर वॉज पेड रेमरेशन ऑफ 25,000 एंड ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। तो किसी भी पार्टनर को रेमरेशन देने की एंट्री होती है रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से हमारा सेकंड पॉइंट की एंट्री टूट गई। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। अनुज अ पार्टनर वॉज पेड रेमरेशन ऑफ 20,000 एंड ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। यानी फर्म अनुज को जो है रेमरेशन दे रही है 20,000 रुपये का, ताकि वो एक्सपेंसेस बेयर करे। ठीक है, तो रेमरेशन की तो आप एंट्री जानते ही हैं, वो होती है हमेशा रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नाम है उसका अनुज, तो टू अनुज कैपिटल अकाउंट 20,000। अब जो एक्चुअल खर्चे हुए हैं वो 5,000 वो फर्म ने पे किए हैं, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उस 5,000 को पे करने की अनुज की थी। तो इन 5,000 को अगर अनुज ही पे कर देता तो वो केस बनता बॉर्न एंड पेड बाय पार्टनर, तब हम कोई एंट्री नहीं करते। याद रखिएगा, जब भी कोई एक्सपेंसेस बॉर्न एंड पेड बाय पार्टनर होता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं की जाती है। लेकिन इस 5,000 को बेयर तो करना है अनुज को, लेकिन पे फर्म ने किया है, तो इस केस में इस 5,000 के लिए एंट्री बनाई जाएगी। बॉर्न बाय पार्टनर पेड बाय फर्म की एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिस पार्टनर ने बेयर किया है वो डेबिट हो जाएगा, तो अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्योंकि पैसा फर्म का गया है तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर अनुज ने ही बेयर किया होता और अनुज ही पे कर रहा होता तो एंट्री बनती है अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल अकाउंट, तो एंट्री बनाने का मतलब ही नहीं कोई भी, दैट्स वाई कोई एंट्री बनती ही नहीं अगर बॉर्न एंड पेड बाय पार्टनर होता तो। मगर यहाँ पर क्या है, बॉर्न बाय पार्टनर बट पेड बाय फर्म है, दैट्स वाई एंट्री बनाई गई अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये एंट्री रेमरेशन की है, याद रखिएगा बच्चों।
ठीक है बच्चों, हम चाहें तो इन 2 एंट्री से सिंगल एंट्री पास कर सकते हैं। आप देखें तो अनुज यहाँ 20 से क्रेडिट हुआ है और 5 से डेबिट हुआ है, तो कुल मिला के हम अनुज को 15,000 से क्रेडिट कर सकते थे, ठीक है ना। और रिलेशन को 20 से ही डेबिट करते, अनुज को 15 से क्रेडिट करते, बैंक को 5,000 से क्रेडिट करते। यानी एक ही एंट्री बनानी होती तो एंट्री बनती रिलेशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू अनुज कैपिटल अकाउंट 15,000 टू बैंक अकाउंट 5,000। चाहे तो एक एंट्री बना सकते हैं, बट आई थिंक 2 एंट्रीज आर कन्वीनियंट आप लोगों को बनाने के लिए, क्योंकि ये रेमुनरेशन की हो गई और ये एक्सपेंसेस बॉर्न बाय अनुज बट पेड बाय फर्म की हो गई। फिर याद रखिएगा, अगर ये एक्सपेंसेस अनुज ने ही पे कर दिए होते तो हम कोई एंट्री नहीं बनाते, बिकॉज एक्सपेंसेस बॉर्न एंड पेड बाय पार्टनर की कोई एंट्री नहीं होती। तो बच्चों, आपको इसका मतलब क्वेश्चन 1 2 3 क्लियर हो गए होंगे। मैं अपने इस वीडियो में 3 तक ही करा रहा हूँ। क्वेश्चन 4 के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन 1 2 3 अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू बच्चों।